नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म। में अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी हम फुल डिटेल देंगे कंटेनर के बारे में कि डेयरी फार्म पे कंटेनर होना कितना जरूरी, कंटेनर के फायदे क्या क्या है। फायदे अनेक हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे कि हम लोग कंटेनर कितने रुपए में खरीदें, हमने कितने रुपए में खरीदा और खरीदने के साथ साथ हमारे फार्म पे इसके फायदे क्या क्या हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी देंगे कि हम लोग इस पे अभी कंटेनर कितने रुपए का खरीदे, इस पे कितना रुपए का महीने में खर्च गिरता है। तो हर एक किसान के मन में जो डाउट रहता है, आज उसका पूरा कंप्लीट हम लोग डाटा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा, ताकि ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं कि हम लोग फार्म पे कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंटेनर का होना कितना जरूरी है, कंटेनर के फायदे क्या क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, कैसा होता था कि हम लोग अपने फार्म पे कंटेनर ना होने के फायदे बहुत, कंटेनर ना होने के बहुत स्ट्रगल झेला है। कंटेनर ना होने के बाद कैसा होता था कि फार्म पे आज के किसान भाइयों कैसा है कि अगर हम लोग देखें कंटेनर के फायदे तो बहुत अनेक है। जैसे में अब क्या होता था कि हमारे पास कंटेनर नहीं होता था, तो हम लोग की गाय जैसे हीट में आती थी। हीट में आने के बाद कैसा होता था कि जैसे अभी गाय हीट में आई तो कल इंसेमिनेशन करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सुबह ही कल शाम को हीट में आई तो हमको शाम तक EI करना है। तो कैसे इस टॉपिक पे हम लोगों ने हर तरह से बहुत स्ट्रगल किया है। तो हम लोगों ने कैसा किया है कि अपने फार्म के लिए एक अच्छा सीमन लाने के लिए हम लोगों को 8-8 बजे रात को बनारस जाना पड़ता था। बनारस करीब हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर कैंट है। कैंट से हम लोग को BHU जाना पड़ता था। BHU भी 5-7 किलोमीटर है कैंट से। कैंट से फिर हम लोग को हैदराबाद गेट जाना पड़ता था। बहुत हम लोग बोल सकते कि एक 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 तरफ का हम लोग 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर हम लोग टच करते थे। तो हम लोग 120 किलोमीटर टारगेट रख के हम लोग बनारस आते जाते थे। हम लोग बहुत स्ट्रगल झेला। बहुत स्ट्रगल झेलने के बाद ना हम लोग को पता चला कि कंटेनर होना कितना जरूरी है फार्म पे। तो हम लोगों ने फार्म पे जो ये 3 लीटर का हम लोगों ने कंटेनर लिया। 3 लीटर का कंटेनर लेने के बाद कैसा होता है कि अब हमारे फार्म पे कैसा है कि अगर जब भी इसकी गाड़ी आती है, गाड़ी आए जाए, अपने से खुद लेके जाओ सीमन लाने, या सीमन आपके पास है पहले से तो उसको भी बारे में हम लोग बताएंगे। तो हम लोगों ने कितना स्ट्रगल झेला। तो अब कैसा होता है कि हम लोग की गाड़ी जब आ जाती है, गाड़ी आने के बाद इस कंटेनर में हम लोग पूरी अच्छे से इम्पोर्टेंट बोल के सीमन रख के इसको पूरी तरीके से अपने फार्म के लिए सीमन इस्तेमाल कर लेते थे। पहले क्या होता था कि हम लोग को भाग के बनारस जाना है, एक स्ट्रो के लिए बनारस जाना पड़ता था। अगर गाय दोबारा हिट में आ जाए तो फिर बनारस भाग के जाना पड़ता था। मिल्टन का हम लोग आधा लीटर का थर्मस लेके बनारस भाग भाग के आते थे जाते थे। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल झेला। तो हम लोगों ने जब 3 लीटर का कंटेनर ये वाला लिया, 3 लीटर का कंटेनर लेने के बाद कैसा है कि अब फार्म पे सारा सीमन हम लोग पहले से ही सीमन परचेज करके रख लेते हैं। सीमन परचेज करके अपने फार्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब कैसा है कि हमारा बहुत समय बचता है। समय बचने के साथ साथ अपने फार्म पे जब गाय हीट में आई तभी जाके निकाल के इसमें से निकाल के लगा दो। तो इसके फायदे बहुत अनेक है, जिसे में हर किसान के पास अगर अच्छा सीमन नहीं उपलब्ध हो पाता है, समय समय पे अच्छा सीमन आप खुद चाहोगे तो नहीं मिल पाएगा। रिटेलर के पास सीमन भी नहीं उपलब्ध रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ। तो इसके वजह से हम लोगों ने इस कंटेनर को लिया। इस कंटेनर का प्राइस हमको 18,000 रुपया पड़ा था। 18,000 का हम लोगों ने कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद आज के डेट में बोला जाए तो हमारे फार्म पे हम लोग बहुत किसानों को प्रोवाइड भी कर देते, ऐसे ऐसे सीमन की हम लोग किसानों को प्रोवाइड कर देते कि किसान भी अच्छे से ले जाके अपने फार्म पे सीमन इंसेमिनेशन कर सके। तो हम लोगों ने बहुत तो स्ट्रगल झेला। अब इसके खर्च के बारे में बातें कर ले, इसका खर्च कितना गिरता है महीने का। तो हम लोग ऐसा बोल सके कि हर महीने में इसको हर हफ्ते में 2 बार चार्ज कराना पड़ता है, जिसमें 2 बार चार्ज कराने का खर्च है। अगर किसी रिटेलर के पास से सीमन जहां से परचेज करते हो वहां से चार्ज कराओगे तो आपको 120 40 रुपये का LN2 लगता है। LN2 यानी गैस, 40 रुपये kg का गैस लगता है। और उसके बाद में बारे में बात कर ले कि कितनी बार चार्ज कराना पड़ता है। तो आप जैसे इसमें सीमन रखे हुए, हमारे में तो बहुत ज़्यादा सीमन है इस समय। बोले जाए तो बहुत सारा सीमन देख सकते हैं, अभी गैस निकलने लगा। तो बहुत ज़्यादा सीमन है। तो सीमन खोल के नहीं दिखा सकते हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुल के सीमन है जो
अच्छे अच्छे बुलों के। तो हम लोगों ने कैसा है कि अपने फार्म के लिए सीमन परचेज करके रखा है। तो 40 रुपये kg का इसका LN2 आता है। हफ्ते में 2 बार फिल कराना पड़ता है। 3 kg लगता है टोटल गैस 120 रुपये का। अगर हफ्ता भर चलाना है तो 120 रुपये का गैस लगता है। तो 120 रुपये का हम लोग महीने का बोले तो महीने का 480 रुपये का गिर जाता है। 480 रुपये का महीने का इसका खर्च गिरता है। 480 रुपये में कैसा होता है कि अपने फार्म पे जब चाहो जिस गाय को चाहिए इंसीमिनेशन कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बुलों के सीमन रख के अपने फार्म पे प्रोवाइड कर सकते हो या अपने फार्म पे इस्तेमाल कर सकते हो। हर ये किसान को बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आने वाली फ्यूचर में जैसे ब्रीडिंग करना है तो ये इसका होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में बोले तो इसका होना बहुत जरूरी। हमने जिस तरीके से स्ट्रगल करके हम लोगों ने अपने फार्म पे अच्छी अच्छी बछड़ियाँ तैयार किया, उस समय हम लोग के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं था कि हम लोग 18,000 का कंटेनर खरीद ले। लेकिन जिस तरीके से अपने फार्म पे अच्छा तरीके से हम लोग करते गए, आवश्यकता बढ़ती गई, तो हम लोगों ने फिर इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत होने लगी तो हम लोगों ने 3 kg का ले लिया। 3 kg में हम लोगों ने 3 हफ्ते में 2 बार चार्ज कराते हैं। पहले तो फुल करा देते हैं 3 kg, फिर उसके बाद 1 kg LN2 अलग से लगता है। फिर दूसरे हफ्ते में 2 ही kg LN2 लगता है। तो टोटल ऐसा बोल सकते हैं कि हफ्ते में 3 kg 2.5 से 3 kg LN2 लगता है। अगर इस तरीके से तो हम लोग अपने फार्म के बारे में पूरा व्यक्तित्व तो बताते रहते हैं कि हम लोग फार्म पे ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं। ब्रीडिंग के साथ साथ इसका आज के डेट में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर अपने फार्म पे ये ना हो तो सारा चीज बेकार है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर वही किसान को अपने फार्म पे इसको रखना बहुत जरूरी है। जो अगर किसान अगर 7-8 पशुओं का फार्म चला रहा है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है कि इसको रखे। ताकि ऐसा होता है कि कभी कभी सीमन भी परचेजिंग करने के बाद सीमन भी किसी AI टेक्नीशियन, मान लिया जैसे मेरे पास नहीं था तो हम लोगों ने कैसा है कि सीमन किसी AI टेक्नीशियन को रख देते थे। AI टेक्नीशियन बार बार निकालना, बार बार डालना, तो उसमें कैसा होता है कि सीमन डेड कर जाता है। तो हमको जो चाहिए हम लोग एक गबलेट में इम्पोर्टेंट बुल के सीमन रख देते हैं। उसमें हम लोग को कभी नहीं निकालते, जब जरूरत होती तभी निकालते हैं। बाकी जो सीमन होता है AI टेक्नीशियन भैया, तो वो बार बार डालते निकालते रहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि हमारे फार्म के लिए एक अच्छा सीमन भी मिल जा रहा है, एक उचित प्राइस में भी मिल रहा है। फार्म के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।